दिस इज अ डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल और हमें क्या देखना है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. सो इन दिस शेड्यूल this one is the price of apple per kilograms, quantity demanded of apple in a kilograms, quantity supplied in apples in a kilograms, and the relationship between demand and supply in a first stage. यहाँ पे क्या दिखा देता है कि प्राइस ऑफ एप्पल्स कितनी है, 100 रुपीज़, 200, 300 रुपीज़, 400 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़. And this is a quantity demanded in a kilograms. Quantity demanded when price of apple 100 rupees per kilogram, then quantity demanded 5000 kilogram, because this is the market demand. Okay, when price increase from 100 to 200, then demand decrease from 5000 to 4000. हम लोगों ने लॉ देखा है. अकॉर्डिंग टू डिमांड लॉ, when price of a commodity increase, then demand decrease. And the law of supply, when price of a commodity increase, then supply increase. It means the relationship between supply and price is a direct relationship, but relationship between price and demand इज इन्वर्स मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही प्राइस बढ़ती है आपकी डिमांड कम हो जाती है. और सप्लाई में हम लोगों ने क्या देखा, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ता है. तो ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप. ओके, अभी हमें देखना है कि मार्केट में, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है. देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल राइज फ्रॉम 100 to 200, quantity demanded falls from 5000 to 4000. सबको पता है आपको, प्राइस जैसे ही बढ़ती है, प्राइस पहले कितनी थी 100, अभी कितनी हो गई है 200 पर किलोग्राम्स. तो आपका क्वांटिटी डिमांड 100 प्राइस था, तब कितना था 5000. बट व्हेन प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 100 to 200, डिमांड डिक्रीज, अदरवाइज डिमांड फॉल्स फ्रॉम 5000 to 4000. But supply increase from 1000 kilogram to 2000 kilogram. This is because demand fall with rise in a price and supply rise with a rise in a price. जैसे कि पहले बताया कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड आपकी कम हो जाती है, बट प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई आपका बढ़ता है. सो ये कौन सी स्टेज है, सो दिस इज द स्टेज वेयर डिमांड डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी डिमांड कितनी है 5000 है, बट सप्लाई मार्केट में कितना है, ओनली 1000 किलोग्राम. मतलब आपकी डिमांड ज़्यादा एंड आपका जो सप्लाई है वो क्या है, कम है. बेसिकली सपोज इन अ मार्केट कोई भी कमोडिटी है, उस कमोडिटी को अगर मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, राइट, और आपके पास सप्लाई कम है. अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो, सपोज यू आर अ सेलर और सप्लाई है आपके पास 1000 बट डिमांड है 5000 किलोग्राम, तो आप लोग क्या करोगे, प्राइस इंक्रीज करोगे. तो कितनी हो गई 100 फ्रॉम 200. एंड नेक्स्ट स्टेज हम लोगों ने देखा है कि ये क्या स्टेज है कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, देयरफॉर सप्लायर इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. सो प्राइस 300 per kg, and in this stage quantity demanded 3000 kilograms and quantity supplied 3000 kilograms, means demand and supply both are same. So therefore price 300 is a equilibrium price. 300 is a equilibrium price. हम लोगों ने पहले ही देखा है, परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्राइस डिटरमाइन द फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई.
तो 300 रुपीज़ प्राइस जो है वो प्राइस क्या हो गई आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस, बिकॉज इन दिस प्राइस क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई बोथ आर सेम. डी डी इज इक्वल टू एस एस, मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. बट when price further rise from 400 to 500, then demand falls from 2000 kilogram to 1000 kilogram. बट सप्लाई यहाँ पे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है. कैसे राइज हो रहा है, 4000 kilograms to 5000 kilogram. एंड दिस इज, यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई जो है आपका, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड. देखो यहाँ पे एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, आपको सबको पता है कि हमारा डिमांड लॉ क्या है. अकॉर्डिंग टू मार्शल, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, एंड प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज. मीन्स डिमांड एंड प्राइस इनवर्स रिलेशनशिप. आप मार्केट में जाते हो, आपको सबको पता है किसी भी चीज़ की प्राइस अगर बढ़ती है तो हम लोग डिमांड क्या करते हैं, कम करते हैं. और अगर प्राइस कम हो जाती है तो हम लोग उसकी डिमांड क्या करते हैं, बढ़ाते हैं. वो आपकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. तो ये कैसा रिलेशन है, इनवर्स, विरुद्ध रिलेशनशिप आहे हे. आणि सप्लाय लॉ आपण काय पाहिला, वेन अदर थिंग बीइंग कॉन्स्टंट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज. सप्लाई इंक्रीज क्यों होता है, सपोज आई एम अ सेलर और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो रही है, तो मैं मेरा सप्लाई क्या करूँगी, बढ़ाऊँगी. एंड सपोज प्राइस डिक्रीज, देन सप्लाई ऑल्सो डिक्रीज. सो देयरफॉर रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप. सेम हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज and supply increase. But in a perfect competition market, equilibrium price is a price where quantity demanded and quantity supplied both are same. तो यहाँ पे इस डायग्राम में, इस चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी है, 300 रुपीज़. बिकॉज इस प्राइस पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई दोनों कैसे हैं, सेम है. उससे पहले क्या था, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज बट सप्लाई इंक्रीज. तो ये कैसी सिचुएशन है, डिमांड इज अ ग्रेटर देन सप्लाई. देखो डिमांड इज अ ग्रेटर देन सप्लाई. मार्केट में आप देखो कि कोई भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो बेसिकली सप्लायर जो है वो प्राइस क्या करेगा, बढ़ाएगा. सबको पता है कि अगर मार्केट में शॉर्टेज है किसी भी प्रोडक्ट का बट उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस क्या करेंगे, बढ़ाएंगे. तो वो 100 रुपीज़ से 200 हो गया, 200 से 300. और 300 में ऐसा हो रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर सेम. और दूसरी सिचुएशन ऐसे है, देखो व्हेन प्राइस ऑफ एप्पल 400 रुपीज़ पर किलोग्राम. एप्पल 1 किलोग्राम एप्पल हमें कितने रुपीज़ में मिल रहे हैं, 400 रुपीज़ में. उस टाइम डिमांड कितना है, डिमांड है आपका 2000 किलोग्राम एंड सप्लाई है आपका 4000 किलोग्राम. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो आपका डिमांड है वो डिमांड आपका क्या है, कम है, और आपका सप्लाई क्या है, ज़्यादा है. और अगर इसको ही हम ऐसा उल्टा देखेंगे तो उल्टा क्या है कि जैसे अभी बोला है कि डिमांड जो है, डिमांड इज अ लेस देन सप्लाई. तो प्रोड्यूसर जो है, अदरवाइज सेलर है, आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा आपके पास एप्पल है, कोई उसको परचेस ही नहीं कर रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, उसकी प्राइस कम करोगे. तो कम करके उल्टा कितना आ गया, 300. तो 300 पर किलोग्राम में क्या हो रहा है कि प्राइस, सॉरी आपका डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर सेम.
In short, in a perfect competition market, price determined with the force of demand and supply. And when demand and supply both are same, then this is a equilibrium price. So in this schedule, equilibrium price is a 300 रुपीज़. समझ में आ रहा है? थैंक यू.